बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, दो अहम खबरें हैं जो कि आज की इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहली खबर तो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को दो बड़े अहम साथी हैं, उन्होंने इमरान खान साहब का साथ छोड़ दिया है। वो इमरान खान साहब को छोड़ चुके हैं और किसी दूसरी जमात में वो इस वक्त जा चुके हैं। एक तो इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा, कौन वो दो लोग हैं और कौन सी जमात में वो इस वक्त जा चुके हैं और ऐसा उन्होंने क्यों किया। एक तो इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा और दूसरे नंबर पर नाज़रीन एक बड़ी अहम और खुफिया मुलाकात जो है वो हुई है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की एक ताकतवर शख्सियत के साथ। इसकी अंदरूनी कहानी क्या है, ताकतवर शख्सियत की जानिब से क्या बड़ी अहम चीज़ें थीं जो कि इमरान खान साहब से मांगी गई और इमरान खान साहब इसके ऊपर अब क्या फ़ैसला करने जा रहे हैं, ये दोनों अहम तफ़सीलात आज की इस व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। तो सबसे पहले नाज़रीन आपको मैं दो अहम जो विकेटें उड़ी हैं तहरीक इंसाफ की, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। तो सबसे पहली विकेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दुबई के नायब सदर हैं और सूबाई नायब सदर केपी के, इन दोनों की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो छोड़ दिया गया है। पीटीआई के दुबई के जो नायब सदर हैं इमरान अकबर साहब और खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई नायब सदर नईम अकबर साहब, इन दोनों ने अपने साथियों समेत पीटीआई को खैरबाद कह दिया है। और ये जो दोनों लोग हैं अहम ओहदों पर फायज, ये दोनों लोग चले गए हैं मौलाना फजल रहमान साहब के पास और मौलाना फजल रहमान साहब से इन्होंने हाथ मिला लिया है। दुबई का नाज़रीन इम्पोर्टेंट इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि दुबई में इस वक्त जो ज़्यादातर वहाँ पर जो वर्कर्स गए हुए हैं वो ज़्यादातर एक तो केपीके से ताल्लुक़ रखते हैं, फिर चूँकि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को और दीगर जो कंट्रीज़ में जो पाकिस्तानी हैं उनको ये जो वोट का हक दिया गया है, इसमें ज़ाहिर सी बात है ये लोग भी आइंदा इंतखाबात में पार्टिसिपेट करेंगे। और दुबई से अचानक नायब सदर का पार्टी छोड़ना, ये नाज़रीन एक बहुत अलार्मिंग न्यूज़ है। और साथ ही साथ केपीके से उनके जो सूबाई नायब सदर हैं नईम अकबर साहब, वो भी उनको खैरबाद कह चुके हैं। साथियों समेत इन्होंने जमीयत उलमा इस्लाम को ज्वाइन जो है वो कर लिया है। अब नाज़रीन केपीके में एक तो पहले फ़ेज़ के जो बलदियाती इंतखाबात हुए हैं, इनमें मौलाना फजल रहमान साहब को जो जीत हासिल हुई है, एक तो ये उसका नतीजा है कि ये दोनों जो लोग हैं अपने साथियों समेत जमीयत उलमा इस्लाम में जो है वो शामिल हो चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ नाज़रीन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानिब से एक जो अहम फ़ैसला था और मैं कहूँगा बरवक़्त फ़ैसला किया गया, वो ये कि केपीके की कमान वापस परवेज़ खटक साहब को दे दी गई है। परवेज़ खटक साहब एक तो सदर भी हैं और दूसरे नंबर पर वो इस वक्त काफ़ी एक्टिव भी हो चुके हैं और उनको जो एक टास्क भी दिया गया है बलदियाती इंतखाबात के जो दूसरे फ़ेज़ के इलेक्शन होंगे केपीके में, उस हवाले से। और इस वक्त भरपूर एक तो कंपेन भी ठीक है उनकी जानिब से जारी है, टास्क उनकी जानिब से भी दिए जा रहे हैं और लोगों को गैदर जो है इकट्ठा जो है वो किया जा रहा है। और ख़ास तौर पर नाज़रीन इस मरतबा जो टिकटों की तकसीम है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने अपने हाथ में रखी है। तो केपीके के इंतखाबात इस वक्त जो बलदियाती दूसरे फ़ेज़ में होंगे, उसमें बेशक बहुत सारे लोग या ये दो शख्सियात जो छोड़ कर जा भी चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद जो परवेज़ खटक जिस तरीके से एक्टिव हुए हैं, उस तनाज़ुर में लग ये रहा है कि दूसरे फ़ेज़ के इंतखाबात जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कम बैक जो है वो लाजमी करेगी। दूसरे नंबर पर नाज़रीन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की एक बड़ी अहम मुलाकात हुई है और ये मुलाकात हुई है चौधरी सरवर साहब से, यानी कि गवर्नर पंजाब साहब जो हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन उनके कुछ इख्तलाफात थे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से, जिस वजह से वो नाराज़ हुए। यहाँ तक कि नाज़रीन इस्तीफ़े के हवाले से भी जो ख़बरें थीं वो उनके हवाले से सामने आई। मैंने भी अपने एक व्लॉग में इस हवाले से कुछ इत्तलात जो हैं वो आप नाज़रीन के सामने रखी थी। तो लेकिन उसके बाद जो मामलात थे वो दोनों के दरमियान तय हुए, नाराज़गियाँ जो थी वो ख़त्म हुई। लेकिन अब नाज़रीन सोर्सेज़ ये इत्तला दे रहे हैं कि दो अहम मुलाकातें जो हैं वो इमरान खान साहब की और चौधरी सरवर साहब की हुई हैं। और उस मुलाकात में क्या हुआ है, एक तो चौधरी सरवर साहब ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया है, उनकी कारकर्दगी के ऊपर सवालात उठाए हैं। और दूसरा उनकी जानिब से ये कहा गया है कि वो गवर्नरशिप को छोड़ना चाहते हैं और उनसे गवर्नर का ओहदा ले लिया जाए और उन्हें जो तंजीम साज़ी वाला मामला है पंजाब में पीटीआई के लिए,
वो करने दिया जाए, ताकि वो ख़ुद यहाँ पर एक्टिव हों। अगर वो यहाँ पर एक्टिव होते हैं तो जो पंजाब में बलदियाती इंतखाबात होंगे उसमें ऑब्वियसली ये एक बड़ा अहम किरदार भी उनका होगा, क्योंकि उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो उस तरीके से एक्टिव नहीं है। यहाँ तक कि मरी का जो एक सानिया हुआ, डिटेल्स आप नाज़रीन के सामने हैं, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब की जानिब से वहाँ पर या इंतज़ामिया की जानिब से, बाद में तो ठीक है इंक्वायरी भी होगी, सारी चीज़ें होंगी, लेकिन इनिशियल तौर पर उस्मान बुज़दार साहब ने वहाँ पर उस तरह से वो एक्टिव नहीं थे जिस तरीके से उन्हें होना चाहिए था। उनसे ज़्यादा तो वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब जो थे वो ज़्यादा एक्टिव थे और वहाँ पर जो काम वगैरह थे, जो निगरानी वगैरह थी वो कर रहे थे। तो बहरहाल ये रिजर्वेशंस चौधरी सरवर साहब की जानिब से इमरान खान साहब के सामने रखी गई हैं और उनसे ये कहा गया है कि पंजाब के बलदियाती इंतखाबात या आइंदा भी जो इंतखाबात होंगे उनको तंजीम साजी करने दी जाए। और मेरी ज़ाती भी जो राय है वो भी यही है कि अगर चौधरी सरवर साहब आते हैं या चौधरी सरवर के, क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही साहब से भी ताल्लुकात बेहतर हैं, तो अगर चौधरी सरवर और परवेज़ इलाही साहब मिलकर बलदियाती इंतखाबात में ख़ुद जो तंजीम साजी भी हो गई या टिकटों की तकसीम जो है वो इमरान खान साहब की मुशावरत से अगर ख़ुद ही एक्टिव होते हैं, पुराने सियासतदान भी है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चांसेस जो होंगे बलदियाती इंतखाबात में ज़्यादा से ज़्यादा नशिस्तें हासिल करने की वो बढ़ जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ नाज़रीन यहाँ पर जो काफ लीग है वो अपने मामलात को भी सीधा करना चाह रही है। पिछले दिनों में उनकी जानिब से, परवेज़ इलाही साहब की जानिब से, काफ लीग की जानिब से एक बड़ी अहम मुलाकात की गई उस्मान बुज़दार के साथ। और उस्मान बुज़दार के साथ इस वजह से भी मुलाकात की गई कि इमरान खान साहब उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ या उनके ऊपर कोई इस तरह की भी जो एलिगेशन या चीज़ें वगैरह आती हैं उसको सुनने को तैयार नहीं है, और वो बिल्कुल डटे हुए हैं उस्मान बुज़दार के नाम के ऊपर के वही उनके वसीम अकरम प्लस हैं। तो परवेज़ काफ लीग की जो मुलाकात हुई उस मुलाकात में भी सीट एडजस्टमेंट के हवाले से जो मामलात थे वो तय करने की कोशिश की गई, क्योंकि काफ लीग इस वक्त ये चाहती है कि जिस तरह से वो सियासत से आउट हुई और बड़ी मुश्किलों के साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी इसके साथ उन्होंने कुछ नशिस्तें इनके साथ सीट एडजस्टमेंट करके जिस तरह भी करके ये वापस इक़्तिदार में आए और हुकूमत के एक अहम इत्तेहादी बन गए हैं। तो अब इनके पास एक चांस है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मज़ीद मामलात को आगे बढ़ाएं और 2023 के इंतखाबात भी उनके साथ मिलकर लड़ें, ताकि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इन्हें सपोर्ट होगी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोट बैंक होगा वो भी इनके हिस्से में होगा। तो मज़ीद जो सियासी तजर्बा है वो तो इनको है ही है, तो यहाँ से ये क्या कर सकते हैं कि अपना सियासत में एक अच्छा कम बैक कर सकते हैं। लेकिन उस्मान बुज़दार साहब की जानिब से भी उस तरह से इन्हें जवाब नहीं दिया गया, यहाँ तक कि नाज़रीन इनकी जानिब से मुख्तलिफ जो आप ये कह सकते हैं कि ब्लैकमेलिंग या प्रेशर टैक्टिक्स अपना कर, जिस तरह मुश्तरका इजलास या नाराज़गियाँ जो इत्तेहादी जमातों की रहती हैं, ये टैक्टिक्स अपना कर कोशिश की गई कि किसी तरह से अपने जो मुतालबात हैं वो मनवाए जाएँ। लेकिन अभी तक इस हवाले से इमरान खान साहब की जानिब से कोई फ़ैसला सामने नहीं आया। तो बहरहाल इस वक्त पंजाब में भी सूरत हाल काफ़ी दिलचस्प हो चुकी है। बलदियाती इंतखाबात के हवाले से चौधरी सरवर साहब जो है वो मज़ीद क्या एक्शन लेते हैं, क्या करते हैं, इस हवाले से जो तफ़सीलात आएँगी वो भी आपके साथ जो है वो शेयर करते रहेंगे। आपने अपनी राय का भी इज़हार कमेंट बॉक्स में लाज़मी करना है कि तमाम तर सूरत हाल के ऊपर आप क्या राय रखते हैं। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।